अगली खबर शिमला के संजौली से है, जहां मस्जिद विवाद में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसके मुताबिक सलीम टेलर ने साजिश के तहत यहां मस्जिद बनाई और मुसलमानों को बसाया और उनको यहां पर बढ़ावा भी दिया, जिसका अब हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं। और बीते 10 दिनों से संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर है। हिंदू संघर्ष समिति मस्जिद में बिजली पानी का कनेक्शन काटने और उसे सील करने की मांग कर रहा है। इसको लेकर 10 दिन से इनका अनशन जारी है। इस बीच संजौली की मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 1990 में मोहम्मद सलीम संजौली पहुंचा। वो दर्जी था। उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर एक ढांचा बना लिया। एक मंजिल का ये ढांचा धीरे धीरे दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। धीरे धीरे इसे मस्जिद के रूप में विकसित करने लगा। राजनीतिक फायदे के लिए वक्फ बोर्ड से मस्जिद को एनओसी दिलवाया गया और उसके बाद मुसलमानों को बसाया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सलीम टेलर ने इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है। अब वो इस मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाया गया। शादी दुष्कर्म का आरोप भी लगा है। दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है इस लड़के को। वाराणसी से ये लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादी के नाम पर बरगलाकर दुष्कर्म का भी ये पूरा मामला है और अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है इस लड़के की, दिल्ली से हुई है। भले ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर ने अजान दी जाए और ताजिए और मुहर्रम के जुलूस में ढोल बजाए जाए, आतंकी हमलों से शहर दहल जाए, सिर तन से जुदा गैंग का शोर सिहरन पैदा करे, लेकिन देवबंद के मौलाना साहब को शादियों में आतिशबाजी और बैंड बाजे से दिक्कत है। उन्हें नाच गाने से और म्यूजिक से भी दिक्कत हो रही है। मौलाना साहब को ये सब खुराफात लगते हैं और इन सब से दूर रहने की नसीहत देने वाले मौलाना हैं कारी इसहाक गोरा। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देवबंदी उलेमा ने ये दिव्य ज्ञान एक वीडियो संदेश में दिया। हमारे घर में शादियों में आतिशबाजी होती है, तरह तरह के खुराफात होते हैं। मौलाना साहब ने शायद ही कभी आतंकी धमाकों की आलोचना की हो, लेकिन बैंड बाजा उन्हें शोर लगता है। चलते हुए राहगीरों को परेशानी होती है, बीमारों को परेशानी होती है, परिंदों को परेशानी होती है। ये बात सच है कि भौतिकवाद अपने साथ परेशानी भी ला रहा है, तो भला कारी साहब इस महंगे सोफे और लग्जरी लाइफस्टाइल से दूरी क्यों नहीं बना लेते? बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है और यहाँ भी यूपी की तरह ही बुलडोजर गरज रहा है। और आज बिहार से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। पटना हो या फिर भागलपुर, किशनगंज हो या आरा, हर ओर सम्राट चौधरी का बुलडोजर गरज रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नशा माफियाओं को चेतावनी देने के बाद किशनगंज पुलिस हरकत में आ गई है। नशा के दर्जनों अवैध कारोबारी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया और उनके अवैध अड्डों को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। पटना के दीघा और कारगिल चौक इलाके में जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। यहां सालों से बन रहे अवैध निर्माण को हटाया गया। इसके अलावा राजधानी के कई इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आरा में लगातार दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रतिष्ठित दुकान के बड़े हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अगली खबर बिहार के सीवान से है, जहां नई सरकार के गठन के बाद पहली बड़ी लूट हुई है। आरजेडी विधायक ओसामा साहब के विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाश फिल्मी स्टाइल में लाखों के गहने लूट ले गए और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। देखिए, इस बाइक को एक लुटेरा बाइक चला रहा है। पीछे बैठा दूसरा लुटेरा हथियार लहरा रहा है। इस बीच लूटे गए गहने को लेकर ये फरार हो गया और अब इस लुटेरे को देख लीजिए। इसके हाथ में पिस्टल है और दूसरे हाथ में गहनों से भरा थैला। लुटेरे बीच बीच में यहाँ पर फायरिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और तभी एक नकाबपोश बाइक लेकर आता है और ये लुटेरा भी फरार हो जाता है। हाँ, कुछ लोग ऊपर से ईंट पत्थर जरूर फेंक रहे हैं। इससे इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है। सभी लुटेरे एक एक करके यहां से फरार हो गए। घटना रघुनाथपुर के टारी बाजार की है। पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद बिहार में जिस तरह से दिन दहाड़े ये लूट हुई, वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने के लिए काफी है।